नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की काफ़ी चर्चित किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन के बारे में और इसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर। हाँ, ये किताब सिर्फ रोमांस या रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, जैसा कई लोग सोचते हैं। बिल्कुल, ये असल में इस बात को समझने की कोशिश है कि कैसे कुछ लोग दूसरों पर एक तरह का एक खिंचाव पैदा करते हैं, उन्हें मोह लेते हैं। हाँ, एक प्रभाव डालने का, इन्फ्लुएंस करने का एक बहुत ही सूक्ष्म मतलब बारीक खेल है ये। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि ये वशीकरण या सेडक्शन है क्या, ग्रीन कौन कौन से प्रकार बताते हैं और किन चीजों से लोग दूर भागते हैं, जिन्हें वो एंटी सेड्यूसर कहते हैं। हाँ, और इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है, क्या कोई स्टेप्स हैं, और फिर वो नैतिकता वाला सवाल भी। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो शब्द है वशीकरण या सेडक्शन, ग्रीन के हिसाब से इसका ठीक मतलब क्या है? सिर्फ किसी की तरफ आकर्षित होना, बस करना। हाँ, क्योंकि ग्रीन मानते हैं, और शायद ये सच भी है काफी हद तक, कि लोग अपने फैसलों में तर्क से ज्यादा अपनी दबी हुई इच्छाओं, अपनी भावनाओं से चलते हैं। जैसे क्लियोपैट्रा या कैसानोवा का उदाहरण दिए जाते हैं। बिल्कुल, वो लोग समझते थे इसे। वो सीधे सीधे कुछ कहते नहीं थे, बल्कि एक ऐसा माहौल, एक ऐसी मनोवैज्ञानिक सिचुएशन बनाते थे कि दूसरा इंसान खुद खींचा चला आए। ये दिलचस्प है। तो क्या इसके कुछ अलग-अलग तरीके हैं या सब एक ही तरह से काम करते हैं? नहीं, तरीके बहुत अलग है। ग्रीन ने अपनी किताब में नौ मुख्य प्रकार बताए हैं। हर एक का अपना खास अंदाज होता है। 9 प्रकार। जैसे एक है साइरन। ग्रीन इसमें मर्लिन मुनरो का उदाहरण देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी शारीरिक उपस्थिति, अपनी आवाज या एक रहस्यमयी आभा से लुभाते हैं। अच्छा। उनका हथियार होता है सामने वाले की इंद्रियों पर, उसकी कल्पना पर जादू करना, एक तरह का सपना दिखाना। और कोई दूसरा प्रकार? हाँ, एक और है करिश्माई, जैसे नेपोलियन का जिक्र आता है। ये लोग अपने आत्मविश्वास, अपनी विजन में गहरे यकीन और एक तरह की ऊर्जा से लोगों को खींचते हैं। हाँ, इनकी बातों में एक वजन महसूस होता है। बिल्कुल, लोग उनकी तरफ सिर्फ इसलिए नहीं खिंचते कि वो क्या कह रहे हैं, बल्कि कैसे कह रहे हैं, उस विश्वास के कारण। तो हर प्रकार आप देखें तो इंसानी पर्सनालिटी के किसी एक शक्तिशाली पहलू को इस्तेमाल करता है। और फिर वो लोग भी हैं जिनसे लोग बचते हैं, एंटी सेड्यूसर। ये कौन होते हैं? क्या गलत करते हैं ये? हाँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है। एंटी सेड्यूसर वो हैं जो अनजाने में ही लोगों को खुद से दूर कर देते हैं। जैसे वो लोग जो सिर्फ अपनी ही बातें करते रहते हैं। हाँ, अपनी तारीफें या अपनी परेशानियां, बिल्कुल। या जिनमें दूसरों की भावनाओं को समझने की कमी होती है, या जो बहुत ज्यादा बेसब्र दिखते हैं या इनसिक्योर लगते हैं, या शायद वो जो बिना मांगे सलाह देते रहते हैं। हाँ, वो भी। ग्रीन कहते हैं कि ये सारी बातें उस रहस्य, उस खिंचाव को तोड़ देती हैं जो सिडक्शन के लिए जरूरी है, क्योंकि ये कला दूसरे पे फोकस करने की है, खुद पर नहीं। तो ये खींचने की कला है, धकेलने की नहीं। एकदम सही। तो फिर ग्रीन इसकी प्रक्रिया क्या बताते हैं? मतलब अगर कोई इसे जानबूझकर इस्तेमाल करना चाहे, कोई स्टेप्स हैं? हाँ, वो एक 4 चरणीय प्रक्रिया बताते हैं जो काफी हद तक मनोवैज्ञानिक लेवल पे काम करती है। पहला कदम है सही व्यक्ति को चुनना। सही व्यक्ति मतलब ऐसा कोई जो भावनात्मक रूप से किसी चीज के लिए शायद तैयार हो सकता है अपनी मौजूदा स्थिति से ऊब चुका हो, या उसे किसी चीज की कमी महसूस हो रही हो जिसमें आप एक तरह की जरूरत देख सके। अच्छा, मतलब थोड़ी संवेदनशीलता चाहिए यहाँ। बिल्कुल। दूसरा कदम है रहस्य और जिज्ञासा पैदा करना। अपने बारे में सब कुछ एक बार में नहीं बताना, थोड़ा मिस्ट्री बनाए रखना, ताकि दूसरा इंसान आपके बारे में सोचे। हाँ, यहीं पर शायद थोड़ी कहानी गढ़ना, थोड़ी तारीफ करना, लेकिन दूरी भी बनाए रखना काम आता है। और तीसरा कदम? तीसरा सबसे नाजुक है, धीरे धीरे भावनात्मक जुड़ाव गहरा करना। इसमें वो कहते हैं कि मिठास और थोड़ी कड़वाहट, मतलब नजदीकी और दूरी दोनों का मिला जुला इस्तेमाल होता है। उतार चढ़ाव बनाए रखना मतलब? हाँ, ताकि भावनाएं स्थिर ना हो। ग्रीन कहते हैं कि ज्यादातर लोग यहीं पर बहुत जल्दबाजी कर देते हैं, जबकि असली खेल धीरज का है। धीरज, पेशेंस। सही समय पर पीछे हट जाना, ताकि वो आकर्षण, वो इच्छा बनी रहे। टाइमिंग इसमें सब कुछ है। ये तो वाकई एक सोची समझी रणनीति लगती है। किताब में क्लियोपेट्रा और जेएफके जैसे लोगों के उदाहरण भी हैं। हाँ, और ये उदाहरण दिखाते हैं कि ये सिर्फ सुंदरता या पद का खेल नहीं है। क्लियोपैट्रा ने सिर्फ अपनी खूबसूरती नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि, ड्रामा करने की कला और राजनीतिक समझ का इस्तेमाल किया। और जेएफके?
JFK का करिश्मा सिर्फ उनके लुक्स में नहीं था। उनका आत्मविश्वास, उनका बात करने का ढंग, उनका वो आशावादी नजरिया, उसने पूरे देश में एक उम्मीद जगाई थी। ये सब दिखाता है कि ये कला इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ पर आधारित है। ये समझना कि लोग असल में चाहते क्या हैं, उनके डर क्या हैं, और उनकी कल्पनाओं को कैसे पकड़ा जाए। यहीं पर आकर वो नैतिकता वाली बात खड़ी हो जाती है। क्या ग्रीन इसे सही मानते हैं? ये तो एक तरह की मैनिपुलेशन हुई। देखिए, ग्रीन इसे नैतिक या अनैतिक के खांचे में नहीं डालते। वो इसे एक शक्तिशाली सामाजिक टूल मानते हैं, जैसे आग है। आग मतलब आग से आप खाना भी पका सकते हैं, रोशनी भी कर सकते हैं और किसी का घर भी जला सकते हैं। टूल न्यूट्रल है, उसका इस्तेमाल करने वाला उसे अच्छा या बुरा बनाता है। तो ग्रीन का कहना है कि इसे जानना जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप इसे इस्तेमाल करें, बल्कि इसलिए भी कि आप पहचान सके जब कोई और इसे आप पर इस्तेमाल कर रहा हो। ये आपको सजग बनाता है। और वो मानते हैं कि जिम्मेदारी से इस्तेमाल हो तो ये रिश्तों में गहराई ला सकता है, लोगों को प्रेरित कर सकता है। लेकिन हाँ, गलत हाथों में ये सिर्फ चालाकी, धोखा और भावनात्मक शोषण है। सवाल नियत का है। तो कुल मिलाकर द आर्ट ऑफ सेडक्शन सिर्फ रोमांटिक किस्से नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं, इच्छाओं और ध्यान खींचने की कला की गहरी पड़ताल है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि लोग अक्सर कैसे तर्क के बजाय भावनाओं से ज्यादा चलते हैं और कैसे अप्रत्यक्ष तरीके अक्सर सीधे तरीकों से ज्यादा कारगर होते हैं। इसे समझने से शायद हम अपने आसपास के प्रभावों को बेहतर समझ सकते हैं। हाँ, और खुद को भी। दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता तो है ही, पर हम खुद बाहरी प्रभावों के प्रति ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। अंत में एक सवाल शायद मन में रह जाता है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम किसी से आकर्षित होते हैं या कोई हमें प्रभावित करता है, तो वो कितना स्वाभाविक होता है और कितना किसी सोची समझी या शायद अनजाने में ही सही, पर एक रणनीति का नतीजा होता है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है। शायद इसका जवाब हमेशा साफ ना हो।